नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उत्तर भारत और पाकिस्तान के एक बेहद प्रभावशाली समुदाय के ऐतिहासिक सफरनामे को डिकोड करने जा रहे हैं। कहानी जाट समुदाय की, एक ऐसा अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन जिसने उन्हें खेतों की पगडंडियों से निकालकर सीधे युद्ध के मैदानों और फिर शानदार साम्राज्यों के सिंहासनों तक पहुंचा दिया। सोचिए, एक कृषक समुदाय जो अपनी बेइंतहा मेहनत के लिए जाना जाता था, वो अचानक से इतना ताकतवर कैसे बन गया? यही वो दिलचस्प सवाल है जो इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे दिमाग में घूमने वाला है कि आखिर खेतों में पसीना बहाने वाला एक किसानी समुदाय इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि उसने उस समय के विशाल और अजेय माने जाने वाले मुगल साम्राज्य को ही सीधी चुनौती दे डाली। चलिए समझते हैं कि कैसे इन कृषि से जुड़ी जड़ों ने एक फौलादी सैन्य नींव तैयार की। इस पूरे सफर को बारीकी से समझने के लिए हम मुख्य रूप से इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। उनकी उत्पत्ति और प्रवास, कैसे किसान योद्धा बने, 17वीं सदी का ऐतिहासिक विद्रोह, महाराजा सूरजमल का सुनहरा युग और अंत में उनका समाज और आज तक कायम उनकी विरासत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी उत्पत्ति और शुरुआती प्रवास की। इस समुदाय की जड़ें और इनका ऐतिहासिक लचीलापन काफी दिलचस्प है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही अद्भुत कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास देव संहिता की गहरी पौराणिक मान्यता है, जिसके मुताबिक जाटों की उत्पत्ति सीधे भगवान शिव की जटाओं से हुई है, मतलब एकदम दैवीय और शक्तिशाली शुरुआत। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऐतिहासिक विद्वानों की माने तो वो इनकी वंशावली को मुख्य रूप से इंडो आर्यन या इंडो सीथियन मूल से जोड़कर देखते हैं। तो ये माइथोलॉजी और इतिहास का एक बड़ा ही अनोखा संगम है। और अगर हम इनके सफर के नक्शे पर नजर डालें तो सिंधु घाटी की इन शुरुआती जड़ों से निकलकर समय के साथ ये समुदाय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के विशाल मैदानी इलाकों में बसता चला गया। यहीं इन्होंने खुद को मजबूत किया और फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी तक आते आते ये कोई आम जमींदार नहीं रहे, बल्कि एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में आकार लेने लगे। अब सवाल ये उठता है कि किसान योद्धा कैसे बन गए? इनकी इस दोहरी पहचान की असली ताकत क्या थी? देखिए, पारंपरिक रूप से ये कृषक और जमींदार थे जिनका खेतों से गहरा नाता था। लेकिन इनका जीवन सिर्फ खेती बाड़ी तक सीमित नहीं रहा। इनमें एक गजब का स्वतंत्र स्वभाव था, मतलब किसी के अधीन न रहने की जिद और बेइंतहा मेहनत करने का जज्बा। और इसी चीज ने इन्हें इतिहास में एक दुर्जेय मार्शल रेस या लड़ाकू जाति के रूप में स्थापित कर दिया। खेती से जुड़ी इसी मजबूत नींव ने उस निडर और स्वतंत्र भावना को जन्म दिया जिसने आगे चलकर इनके शानदार सैन्य कौशल की राह तैयार की। और यही स्वतंत्र स्वभाव आगे चलकर एक बहुत बड़े टकराव का कारण बना। बात है 17वीं सदी के उस ऐतिहासिक विद्रोह की जो इनके सैन्य शक्ति बनने का सबसे बड़ा उत्प्रेरक या कह लीजिए सबसे बड़ा कैटलिस्ट साबित हुआ। 17वीं और 18वीं सदी के दौर में मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ शुरू हुआ ये संघर्ष कोई मामूली घटना नहीं थी। इसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक स्थानीय विद्रोह नहीं था, बल्कि ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने अलग अलग बटे हुए स्थानीय किसानों और जमींदारों को एकजुट करके एक भयंकर, समन्वित और खतरनाक सैन्य बल में ढाल दिया। अगर हम यहाँ सैन्य शक्ति की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब है इस समुदाय का एक प्रमुख सशस्त्र बल के रूप में विकसित होना। ये वो वक्त था जब आत्मरक्षा की जरूरत एक पूरी तरह से संगठित ताकत में तब्दील हो गई। एक ऐसी ताकत जो उस समय की सबसे बड़ी और अजेय मानी जाने वाली मुगल शाही सत्ता को सीधे तौर पर और बहुत ही सफलतापूर्वक चुनौती दे रही थी। लेकिन इस सैन्य शक्ति का सबसे चरम रूप, इसका सबसे सुनहरा दौर आना अभी बाकी था, और वो था महाराजा सूरजमल का युग। जाट सैन्य शक्ति के चरम की बात महाराजा सूरजमल की बिना बिल्कुल अधूरी है। इतिहास में इन्हें सबसे प्रसिद्ध और दूरदर्शी शासक के रूप में मनाया जाता है। ये केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि इनकी रणनीतिक सोच और असाधारण दूरदर्शिता इतनी कमाल की थी कि इन्होंने मुगलों के सामने एक ऐसी अजेय दीवार खड़ी कर दी जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। इनकी सूझबूझ ने ही इस समुदाय को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बनाया। इनके नेतृत्व में 18वीं शताब्दी के दौरान सैन्य शक्ति का गजब का विस्तार हुआ। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीत रहे थे, बल्कि अब ये साम्राज्य निर्माता बन चुके थे।
शक्तिशाली भरतपुर रियासत की स्थापना और फिर धौलपुर रियासत का निर्माण इस बात का पुख्ता सबूत है कि यह समुदाय अब अपनी संप्रभुता स्थापित कर चुका था। ये अब सिर्फ विद्रोही नहीं बल्कि कुशल शासक बन गए थे। अब अंत में जरा इस समुदाय की स्थायी विरासत और इनके सामाजिक ताने बाने पर नजर डालते हैं, क्योंकि जो शासन की नींव इन्होंने रखी वो आज भी कायम है। इनकी ऐतिहासिक ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकी अत्यधिक मजबूत पंचायत प्रणाली में बसता है। ये कोई साधारण प्रशासनिक ढांचा नहीं है, ये गहरे स्थानीय शासन और मजबूत सामुदायिक संबंधों को सुनिश्चित करता है। एक तरह से आज का ये मजबूत पंचायत सिस्टम उनकी उसी ऐतिहासिक स्वतंत्रता और कमाल की संगठनात्मक ताकत का एक आधुनिक अक्स है, एक रिफ्लेक्शन है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये सोचने वाली बात है, पंचायत प्रणाली की ये जो स्थायी ताकत है, ये आज भी उस स्वतंत्र भावना को कैसे दर्शाती है जिसने कभी इतने बड़े साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। खेतों से निकलकर सत्ता के शीर्ष तक का ये सफर हमें बताता है कि जब कोई समुदाय अपनी जड़ों, अपने शासन और अपनी स्वतंत्रता से गहराई से जुड़ा होता है तो वो वाकई इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।